बरस कहने लगा, ओ मक्के के लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, आज की रात आखिरी उम्मत का नबी दुनिया में आ गया है। और उसकी निशानी ये है, उसकी निशानी ये है कि उसके कंधों के दरमियान उठे हुए बालों से एक मोहर लगी हुई है। सुभान अल्लाह की आवाज है। ये क्यों इसने कहा? क्योंकि हुजूर अभी आए नहीं थे। अल्लाह ताला ने कुतुब साबिका के अंदर हुजूर की सूरत, हुजूर की सीरत, हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार, हुजूर की बहुत सारी निशानियां बयान की थी। और उनमें एक बड़ी निशानी जो हमें कुतुब में मिलती है वो है कि हुजूर के कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत लगी होगी, खत्मे नबुव्वत की मोहर लगी होगी, उठे हुए बाल। लोग कहने लगे यार हमें तो पता नहीं है, घरों में गए जाके, जाहिर है एक बड़ी अनोनी बात हुई थी तो सब ने अपने अपने घरों में पता किया, भाई ये कोई दाएं बाएं को खबर किसी के आने की है। तो कुछ औरतों ने कहा और तो कोई नहीं है, लेकिन वोलिद अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, आज की रात सिर्फ एक ही बच्चा है हाशमियों के घर में, अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ। अगले दिन ये सारे गए जाकर उस यहूदी से कहा, ओ यहूदी तेरी बात के मुताबिक इस रात सिर्फ एक ही बच्चा पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब उसके दादे का नाम है, अब्दुल्ला उसके बाबा का नाम है, आमिना उसकी वालिदा का नाम है। कहने लगा तो फिर इसका मतलब यह है वो दुर्रे यतीम है। कहने लगे हाँ बिल्कुल, उसके वालिद गिरामी वो तो पहले ही फौत हो चुके हैं। कहने लगा मुझे उनके दरवाजे पे ले जाओ। ये सारे मक्के के लोग उसे लेकर सैयदा आमिना के दरवाजे पे आए, दस्तक दी गई, अर्ज की गई। ये कहने लगा ए आमिना अखरिजी इलैना इब्ना का, अपना लाल हमें दिखा दे। फ़अख़रजतहु वकशफ़ू लहू अन ज़ारिही फ़रआ तिल्क शामा। उन्होंने हुजूर सैयद आलम की अम्मी जान से अर्ज की अपना लाल हमें दिखाओ। सैयदा अंदर गई, मेरे नबी को लाकर पेश किया। सबसे पहले उन्होंने पीठ को देखा, वो जो निशानी बताई गई थी वो मोहरे नबुव्वत हुजूर के काशानों के दरमियान लगी हुई थी। जैसे ही वो निशानी नजर आई, फवकाल यहूदी मगशियन अलैह, यहूदी बेहोश होके गिर पड़ा। फलम्मा फाका, जब होश में आया तो क्या कहने लगा, वह लका। लोग कहने लगे वह लका मा लका, बंदे पुत्रा हो के बच्चे हैं तक के बेहोश हो गए हैं। तवज्जो है, बच्चे को देखा, निशानी देखी, बेहोश हो गया। ये वजह क्या है? रोने की, तेरी चीखने चिल्लाने की वजह क्या है? रो रो के कहने लगा ज़हबत वल्लाहि नबुव्वतु मिन बनी इसराइल, अल्लाह की कसम अब नबुव्वत बनी इसराइल से मुंतकिल होकर बनी इस्माइल में चली गई है। अब जो जुमला उस यहूदी ने कहा वो क्या है? फरुहतुम या माशरल कुरैश, ओ मक्के के कुरैशियों खुशियां मनाओ। सुभान अल्लाह की आवाज। क्या कहने लगा? खुशियां मनाओ। अमा वल्लाहे, अमा वल्लाहे लयस्तवन्न बिकुम सत्वतन यखरुजु खबरुहा मिनल मशरिक़ वल मग़रिब। कहने लगा अल्लाह की कसम है, तुम्हें वो हुकूमत मिलने वाली है, तुम्हें वो इज्जत मिलने वाली है, तुम्हें वो शान और शौकत हासिल होने वाली है जिसकी खबरें मशरिक में भी गूंजेंगी, जिसकी खबरें मगरिब में भी गूंजेंगी। अब यहाँ यहूदी भी होश होकर गिर पड़ा और क्या कहने लगा? जिन्ना दा है वो खुशियां मनाओ। नहीं समझ आई यार, नहीं समझ आई। अगर बात आप तक समझ में आ, समझ शरीफ में बात आई है तो जरा ज़ौक़ से बोलिएगा। जिन्ना दा है उनसे कहा ना तुसी खुशियां मनाओ। अगर उसका कोई रिश्ता होता तो वो भी खुशी की बात करता, वो रोता बेहोश होकर गिर ना पड़ता। यहां से पता चला जो यहूदियों वाले हैं
उनको तो खुशियां नहीं हो सकती। अलबत्ता जो हुजूर वाले हैं वो कल भी आमद मुस्तफ़ा पे खुशियां मनाते थे, वो आज भी आमद मुस्तफ़ा पर खुशियां मना रहे हैं। इसीलिए फिर हम कहते हैं ना मोमिनो खुशी